मेरे दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह रौथान, जल जंगल जमीन का यायावर। मेरे दोस्तों, आज के इस चलचित्र में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जेफरी एप्स्टीन एंड अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। मेरे दोस्तों, एक था अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि महान प्रख्यात भौतिक विज्ञानी था, भौतिक शास्त्री था। इन्होंने भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत। और एक और समीकरण इन्होंने प्रतिपादित किया जो कि काफी प्रसिद्ध है। ये समीकरण E इज इक्वल टू mc², यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का समीकरण। मेरे दोस्तों, जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो ये द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता E इज इक्वल टू mc² हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था और हमें ये बराबर याद रखना पड़ता था। मेरे दोस्तों, इसकी व्याख्या भौतिक शास्त्री, भौतिक विज्ञानी, जो भौतिक विज्ञान के जानकार हैं, छात्र हैं, वो अच्छी तरह इस सापेक्षता के सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं। ये E इज इक्वल टू mc² क्या है। मेरे दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने अपने शोध के द्वारा विश्व जगत में बहुत बड़ा आदर पाया भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। मेरे दोस्तों, अब दूसरी तरफ एक और टीन पैदा हुआ इस धरती में। उस टीन का नाम था जेफरी एप्स्टीन, एक अयास, दुर्दांत मानव तस्कर, धोखेबाज, जिसका कि जन्म अमेरिका में हुआ और अमेरिका में ही इसका एक रिसोर्ट था। और उस रिसोर्ट में उसने अयासी का अड्डा बना रखा था, यानी कि इसने एक अयासी का अड्डा प्रतिपादित किया। और उस अयासी के अड्डे में, उस अपने रिसोर्ट में, वो विश्व के तमाम नेताओं को, बड़ी बड़ी हस्तियों को, उद्योगपतियों को, फिल्मकारों को आमंत्रित करता था और काले कारनामे अंजाम दिलाता था। मेरे दोस्तों, एप्स्टीन फाइल ने, जो कि आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, विश्व की राजनीति में भूकंप पैदा कर दिया है। अमेरिका का राष्ट्रपति, विश्व का अघोषित शहंशाह चौधरी डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल में घुटनों तक धंसा हुआ है। मेरे दोस्तों, विश्व राजनीति में इस डोनाल्ड ट्रंप के कई मित्र हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसके परम मित्र हैं, दोस्त हैं। तो एप्स्टीन फाइल ने पूरे विश्व का जो सामाजिक वातावरण है, जो राजनीतिक वातावरण है, उसको पूर्ण रूप से प्रदूषित कर दिया है। और इससे हमारा देश जो है सबसे अधिक प्रभावित है, क्योंकि हमारे देश के राजनेताओं के नाम, उद्योगपतियों के नाम,
तमाम लोगों के नाम जो है इस एप्स्टीन फाइल में है। और इससे हमारे देश का जो राजनीतिक भूगोल है उसमें भारी कंपन पैदा हो गया है। और मेरे दोस्तों, ये जो कंपन है ये लगातार बढ़ रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये कंपन धीरे धीरे बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। अभी लोकसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चलनी थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी का भाषण भी होना था। तो प्रधानमंत्री जी लोकसभा में नहीं आ पाए बोलने के लिए। भले ही इसके कई और कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही कारण हो, लेकिन ये विश्व राजनीति के लिए, हमारे देश की राजनीति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मेरे दोस्तों, ये एप्स्टीन फाइल से हमारे देश का जो सामाजिक और राजनीतिक वातावरण प्रदूषित हो गया है, इसके ये बड़ी चिंता का विषय है मेरे दोस्तों। और हमें सोचना चाहिए इस बात पर कि हम इससे कैसे निपटें। मेरे दोस्तों, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, सुधरने की जरूरत है। आज हमारी भावी पीढ़ी खतरे में, और हमें अपनी भावी पीढ़ी की चिंता करनी चाहिए कि किस प्रकार से हम अपनी भावी पीढ़ी को एक चरित्रवान, एक सांस्कारिक वातावरण प्रदान कर सकें। हम अपनी भावी पीढ़ी को कैसे सुरक्षित कर सकें। मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हमारी भावी पीढ़ी संस्कारवान हो, चरित्रवान हो, सुसंस्कृत हो। इसके लिए हमें बहुत चिंतन और मनन की जरूरत है। मेरे दोस्तों, अभी भी समय है। आप लोग समझें, सोचें, विचारें और अपनी भावी पीढ़ी को सुधारें। मेरे दोस्तों, आज के इस चलचित्र से मैं विदा लेता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आओ, जल जंगल जमीन के इन नज़ारों को देखो। इन नज़ारों को देखने से नज़र बदल जाएगी। आओ, नज़ारे देखो और नज़र बदलेगी। मेरे दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आपको प्रकृति के इन बेहतरीन चलचित्रों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।